तो हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है तारिक और इसका नाम है इन्फिनिक्स नोट 10। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फिनिक्स नोट 10 के 20 प्लस ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखे होंगे। अगर आपने एक दो भी देखे भी होंगे तो मतलब 20 प्लस हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। कोई भी मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स या फ्यूचर है जो आपके लिए नया होगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ भाई, करूँ शुरू। सो जो पहला फ्यूचर है ना, वो है पीक प्रूफ का। फॉर एग्जांपल, आप किसी पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं और या मतलब किसी बस वगैरह में बैठे हैं, आप चैट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो चैट है ना वो कोई ना पढ़े। तो आपने सिंपली ऊपर से नीचे स्लाइड करना है, स्लाइड करके आपने सिंपली पीक प्रूफ पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपके पास जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक करके जो एरिया है वो उसे आप ज़्यादा और कम कर सकते हैं, और इससे इस जो पट्टी है इसे आप स्लाइड करके जो डार्क एरिया है उससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये आपके तब काम आएगा जब आप चैट कर रहे हैं और आप जो कीबोर्ड है वो आप विजिबल रखना चाहते हैं, और जो आपके चैटिंग एरिया है वो आप डार्क रखना चाहते हैं कि आपके साइड वाला या ऊपर आपके कोई खड़ा हो तो वो उसे ना देख सके। तो इस फीचर को आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप प्राइवेसी मतलब कोई ऐसी चैट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि कोई भी ना देखे। जो दूसरा फीचर है ना, वो है थेफ्ट अलर्ट का। मतलब आपने अपना जो मोबाइल फोन है किसी पब्लिक प्लेस पर चार्ज लगाया है, तो आपने चार्ज लगाया है और आप बैठे हुए हैं, मतलब आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे ना, तो जब भी वो मोबाइल फोन चार्जिंग से डिस्कनेक्ट होगा तो उसमें एक बीप या अलार्म मतलब ऑन हो जाएगा। तो आप किसी जगह पर मतलब डिस्टर्ब हैं या आपको पता नहीं है कि आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज लगा है, तो आप अटेंशन हो जाएंगे। उसे ऑन करने के लिए आपने सिंपली ऊपर से नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपने सिंपली राइट स्लाइड करना है। राइट स्लाइड करने के बाद आपको सिंपली ये थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसे आपने ऑन कर देना है। और ये तब काम करेगा आपके पास जो चार्जिंग है ना वो फ़ोन चार्जिंग पर होगा। तो जब भी कोई चार्जिंग डिस्कनेक्ट करेगा ना, मैंने अभी जो फ़ोन है चार्जिंग पर कनेक्ट कर दिया है, और जैसे ही कोई मतलब मैं खुद भी डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये इस तरह बीप वगैरह करेगा। फ़ोन लॉक में होगा तब बीप करेगा। इस तरह जो है ना वो फ़ोन अलार्म मतलब बीप करने लग जाएगा। तो आपने सिंपली पासवर्ड देना है, तो जो बीप है वो बंद हो जाएगी। तो इस फ्यूचर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस फ्यूचर से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो चोरी होने से बच सकता है। जो तीसरा फ्यूचर है ना वो है 360 फ्लैश। मतलब आपको इन्फिनिक्स के फ़ोन में फ्रंट पर भी फ्लैश देखने को मिलता है। तो आप मतलब बैक फ्लैश और जो फ्रंट फ्लैश है इसे इकट्ठे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना है, जो आपकी स्टेटस बार है, तो आपने सिंपली जहां आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपने क्लिक करके बैठे रहना है। तो इस तरह आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप फ्रंट फ्लैश भी यूज कर सकते हैं, और जो मतलब 360 फ्लैश है वो आप फ्रंट फ्लैश और जो बैक फ्लैश है वो एक टाइम यूज होंगे, मतलब एक ही टाइम। ये फ्यूचर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चौथा फीचर है ना वो है व्हाट्सएप मोड का। फॉर एग्जांपल, आप व्हाट्सएप पर कोई हैवी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो शॉर्ट इंटरनेट डेटा है ना वो सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज करे, तो आपने सिंपली व्हाट्सएप ऑप्शन को ऑन कर देना है, व्हाट्सएप मोड को। इस तरह आपको मतलब आपने नीचे स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद इस तरह आपको यहाँ आपको व्हाट्सएप मोड देखने को मिल जाएगा। इसे आप ऑन करोगे तो आपका जो व्हाट्सएप मोड है वो ऑन हो जाएगा। अब जो आप व्हाट्सएप मतलब आप जिस व्हाट्सएप यूज कर रहे हो ना, तो कोई हैवी फाइल है तो वो डाउनलोड हो रही है, और आपका जो इंटरनेट डेटा है ना वो सिर्फ व्हाट्सएप ही में यूज होगा। किसी और ऐप में आपका जो इंटरनेट डेटा है बैकग्राउंड में वो नहीं यूज होगा। जो पांचवा फ्यूचर है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। आप इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली ऊपर से नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ टैप करके रखना है, तो आपको आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपने साउंड मतलब आप साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और जो वॉइस स्क्रीन रिकॉर्ड मतलब आप बोलोगे और जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड होगी, इकट्ठे एक ही टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड हो सकती है। और जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं, हाई मीडियम और लो पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जो छठा फीचर है ना वो है फ्रीज एप्स का। आप इस तरह आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन में, तो आपने इसे क्लिक करना है और आपने सिंपली यहाँ ऐड एप्स। इसका फायदा ये है कि आप मतलब कोई ऐसी ऐप है जो आपके पास जिसे आप बैकग्राउंड में रन नहीं करना चाहते, मतलब आपके पास फेसबुक है, आप चाहते हो जब मैं इस्तेमाल करूं
तब वो डेटा यूज करे, वरना वो जो है ना डेटा यूज ना करे। तो आप यहाँ फ्रीजर में उसे उस एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ ऐड कर दोगे ना, तो अब जो फेसबुक है ना वो बैकग्राउंड में जो आपका डेटा है ना वो यूज नहीं करेगी, और ना ही जो आपकी बैटरी वगैरह है वो कंजम्पशन नहीं होगी। सो आपके पास कोई ऐसी ऐप है जिसे आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में यूज ना हो, तो उसे आप फ्रीजर ऑप्शन में डाल सकते हैं। इस तरह आपने सिंपली ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और कोई जो भी ऐप आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली वो ऐप आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो 7वां ऑप्शन है वो है गेम मोड का। उसे आप ऑन करने के लिए सिंपली आपने नीचे स्लाइड करना है, और यहाँ आपको गेम मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करके होल्ड करना है। इस तरह आपको गेम मोड मिल जाएगा, जिसमें आप डिफरेंट मतलब जो काम है वो कर सकते हैं। तो गेम मोड में आपको सिंपली एनहांस गेमिंग परफॉर्मेंस, जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो भी एनहांस हो सकती है, और जो गेम का डेटा है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन सी गेम कितनी देर यूज किया है और कितना जो डेटा है वो गेम ले रही है। इस तरह आपको डिफरेंट ऑप्शन, आप मैसेजेस नोटिफिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं कि आपको पास जो मैसेज आता है वो किस तरह शो हो। तो इस तरह आप गेम मोड को यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडोज ऐप सेटिंग्स, मतलब आप गेम खेल रहे हैं और उस गेम के दौरान भी आप कोई और ऐप यूज करना चाहते हैं, तो इस तरह आप ऐप्स को ऐड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 2 ऐप्स एक टाइम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको तीसरी ऐप डालनी है, तो जो दूसरी ऐप उसे ऑफ करना पड़ेगा। मतलब जो 3 ऐप्स है ना वो इकट्ठे ऐड नहीं होंगी, तो आपको 2 ऐप्स ही आप ऐड कर सकते हो, और आप गेम खेलते वक्त इन ऐप्स को यूज कर सकते हो विदाउट गेम डिस्टरबेंस। जो 8वां ऑप्शन है ना वो है कस्टमाइजेशन का। आप अपने फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप डिफरेंट थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली एक्स थीम एक ऐप मिलेगी, आपने सिंपली उसमें एंटर हो जाना है। तो आपको यहाँ आपकी एक्स थीम जो ऐप है वो देखने को मिल जाएगी, तो आपने उसमें एंटर होना है, और यहाँ आपको डिफरेंट वॉलपेपर भी मिल जाएंगे, थीम्स भी मिल जाएंगे, और जो डिस्कवरी ऑप्शन है वह यहाँ आपको फ़ॉन्ट्स वगैरह डिफरेंट फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको लाइक DIY ऑप्शन है, यहाँ आपको वॉलपेपर और आइकन पैक, मतलब जो आपके ऐप्स के आइकन है वो किस स्टाइल में होने चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद 9वें नंबर पर भी अपेयरेंस, मतलब जो आपकी कस्टमाइजेशन है वो ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको सिंपली आप मजीद अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली किसी भी मतलब होम स्क्रीन पर किसी भी खाली जगह पर आपको जस्ट टैप करके रखना है, और इसके बाद आपके यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने सिंपली यहाँ मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ आपको अपेयरेंस सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आप ऐप स्विच को, मतलब आप जो होम स्क्रीन से स्विच करोगे तो आपके पास कौन सा मतलब जो रोटेशन है वो कौन सी आनी चाहिए, ओवर स्लाइड, कैस्केड, जो इस तरह आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। आइकन साइज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप ग्रिड, मतलब जो आपके डेस्कटॉप का साइज है कौन सी, मतलब कितनी ऐप्स आनी चाहिए और कितनी स्क्रीन्स होनी चाहिए, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आइकन कॉलम विद फोल्डर वो भी चेंज कर सकते हैं। फोल्डर थंबनेल, स्क्रोलिंग वर्टिकल A to Z, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी आप सेट कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट का कलर है ना वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 10वें नंबर पर जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपने ऐप्स को हाइड कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसी ऐप है जो आप हाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको जो पहले मैंने आपको तरीकाकार बताया था, तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करके रखना है, और यहाँ आपको मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ आपने पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड सेट करने के लिए आप फर्स्ट टाइम जब आप पासवर्ड सेट करोगे ना, तो आपको सेट करने के लिए पासवर्ड, तो आपको डबल जो दो हैश है ना वो सेट करने हैं, और फिर 4 नंबर देने, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। आपको ये लाजमी देने होंगे। यहाँ आपको आपकी जो हाइड ऐप्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। आप वहां से ऐप्स को यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी ऐप आप यहाँ लेके आ सकते हैं, और फिर आपको एक्सेस करना हो तो आपने सिंपली पासवर्ड देना है, या जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे यूज करके आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। 11वां जो ऑप्शन है वो है वाईफाई टैथरिंग। मतलब आप अपने मोबाइल फोन को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप पहले जो फोन थे ना उसमें आप या तो वाईफाई या हॉटस्पॉट यूज इकट्ठे कर सकते थे। इसमें आप वाईफाई और जो हॉटस्पॉट है दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहते, तो आपने सिंपली हॉटस्पॉट ऑन करनी है, और उसे हॉटस्पॉट देकर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड देना है। उसे आपने अपनी जो वाईफाई है उसका पासवर्ड
आप ना दे के भी आप जो आपका जो फोन आपकी जो वाईफाई है वो शेयर कर सकते हैं। आप इसे वाईफाई एक्सटेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन को। जो 12वां ऑप्शन है ना वो है कॉल रिकॉर्डिंग का। तो आप अपने फ़ोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ जो कॉल का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ आपने सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल रहा है। इसे आप ऑन कर दोगे तो जो आपकी कॉल्स है ना वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहेंगी। बट एक नोट है कि आप आप कॉल रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन होगी तो अगले के पास जो जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा कि आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। आपका स्पीकर से वो लाउडली मतलब लाउडली जो होगा ना वो मैसेज होगा तो उसको पता चल जाएगा कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। जो 13वां फ्यूचर है ना वो आप देख रहे हो कि जो फ़ोन का साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है। तो इसके लिए तो लाजमी वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसे वन हैंड ऑप्शन कहते हैं। आप इस फ़ोन को एक हाथ के साथ यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ऐसे फ़ोन को हाथ में पकड़ा हुआ है तो यहाँ जाने के लिए आपको दिक्कत होती है, फुल स्ट्रेच करना पड़ता है हाथ। तो आप वन हैंड मोड के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली ऊपर से नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ आपको वन हैंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह आप अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ख़त्म करने के लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है तो वन हैंड मोड एग्जिट हो जाएगा। 14वां जो फीचर है ना वो है स्क्रीनशॉट। नॉर्मल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बट जो चौथा मैं आपको ये फीचर बताने वाला हूँ इसमें आप रोलेबल आप किसी लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली 3 फिंगर्स को नीचे स्लाइड करना है, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रीन को जो है ना नीचे स्लाइड करते जाना है। जहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लेना है वहाँ तक आपने चले जाना है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ फिनिश स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है और जो आपका स्क्रीनशॉट है ना वो इस तरह लॉन्ग स्क्रीनशॉट आ जाएगा। उसके बाद आपने डन पर क्लिक करना है और आपका जो स्क्रीनशॉट है वो इस तरह लॉन्ग स्क्रीनशॉट हो जाएगा। जो 15 फीचर है वो ये है कि आप अपने इंटरनेट की जो जो स्टेटस बार है ना उसमें आप इंटरनेट स्पीड को शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आपने सिंपली क्लिक करना है और नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले। तो आपने सिंपली इसे ऑन कर देना है। अब जो आपकी रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है ना इंटरनेट स्पीड है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। जो 16वां फीचर है वो ये है कि आप अपने जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना उससे आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने सिंपली सिक्योरिटीज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ आपका फिंगरप्रिंट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने पासवर्ड जो भी होगा वो आपने दे देना है और एंटर हो जाना है। यहाँ आपको सीन्स एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ कॉल को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो प्रेस फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन द इनकमिंग कॉल। जब आपकी कॉल आएगी तो आपने सिंपली जस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर को प्रेस करना है। तो कॉल जो होगी वो अटेंड हो जाएगी। कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आपकी कॉल चल रही हो तो आपने सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो जो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप डिसमिस अलार्म, आपका अलार्म बज रहा है, आप इसे खत्म भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो जो आपका अलार्म है वो खत्म हो जाएगा। 17वां जो फीचर है वो है पावर बूस्ट का। आपके पास बैटरी थोड़ी है और आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप पावर बूस्ट ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्लाइड कर जाना है और यहाँ आपको पावर मैराथन का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ ऑन कर देना है। तो ये डार्क थीम अप्लाई कर देगा और जो आपका ब्राइटनेस है वो उसे अडॉप्टिव आपको जितनी ज़रूरत होगी ब्राइटनेस की तो उतनी सेट कर देगा। और जो आपका वाइब्रेशन है वो भी डिसेबल कर देगा। डिसेबल एक्शन एंड जेस्चर, जो आपके जेस्चर्स लगे होंगे, एक्शन लगे होंगे तो उसे ख़त्म कर देगा। और जो वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के लिए जो आपकी स्क्रीन ऑन होती है उसे भी ख़त्म कर देगा। कुछ एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करके आपकी जो बैटरी है ना उसे बचा के रखेगा। आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ एक्टिव पर क्लिक करना है तो जो आपका पावर बूस्ट ऑप्शन है ना वो ऑन हो जाएगा। जो 18वां फीचर है वो है किड्स मोड।
मतलब आपके घर में बच्चे हैं, आप उन्हें मोबाइल देना चाहते हैं, तो आप इस किड्स मोड को ऑन करके उन्हें मोबाइल दे सकते हैं। उसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना चाहता है, यहाँ आपको किड्स मूड मिल जाएगा। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है और यूज किड्स मूड पर क्लिक करके आप उन्हें दे सकते हैं। तो वो उस मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो किस ऐप को कितनी देर के लिए यूज कर रहे हैं। आप यहाँ से क्लिक करके ऐप्स को ऐड कर सकते हैं, मतलब जो किड्स मूड है उसमें ऐप को ऐड कर सकते हैं, मतलब वो कौन कौन सी ऐप्स को यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए वो मोबाइल फोन को यूज करें। तो आप यहाँ से लिमिट भी सेट कर सकते हैं और यहाँ आप इंटरनेट डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किड्स मूड में जो इंटरनेट डेटा है वो कितना कंजम्पशन हो। मतलब आप 30 MB जितनी भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इस तरह आपको ऑटो आई केयर का ऑप्शन मिल जाएगा, लो बैटरी प्रोटेक्शन और बैड पोस्टर अलर्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने बच्चों को फ़ोन दें तो यूज़ किड्स मूड का ऑप्शन जो है ना वो आपने लाजमी यूज़ करके उन्हें देना, ऑन करके देना है। जो 19वां फीचर है वो है सोशल टर्बो के नाम से। इसे मैं ना उसे ऑन करके ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब आप इसके साथ बहुत सी कमाल की चीज़ें कर सकते हैं। इसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्लाइड करना है और यहाँ आपको स्पेशल फंक्शंस का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्पेशल सोशल टर्बो का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसे ऑन कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ आपको फर्स्ट नंबर पर वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप कॉल्स के दौरान अपनी जो वॉइस है उसे चेंज कर सकते हैं, मतलब आपकी जो वॉइस है वो रोबोटिक्स, फीमेल, मेल या मतलब लड़के की या फुल जो आदमी होता है उस तरह आप अपनी वॉइस को कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको इसे ऑन कर देना है और जब आप कॉल ऑन चल रही होगी ना व्हाट्सएप कॉल, तो आपने सिंपली यहाँ से स्लाइड करना है। तो जो आपके ऑप्शन है ना वो इस तरह आपको मिल जाएंगे। तो आपने जो वॉइस चेंजर है वो उसे यूज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है ना वो है वॉइस रिकॉर्डर। आप कॉल कर रहे हो तो जो आपकी कॉल्स है ना, वीडियो कॉल्स है या ऑडियो कॉल्स है, उनकी जो रिकॉर्डिंग मतलब ऑडियो है ना वो रिकॉर्ड होती रहेगी। आप जब इसे ऑन कर दोगे ना तो जो आपकी वीडियो कॉल होगी ना उसकी जस्ट रिकॉर्डिंग और जो आपकी ऑडियो कॉल होगी उसकी भी रिकॉर्डिंग सेव होती रहेगी। आप उसे बाद में यूज कर सकते हैं। यहाँ जो रिकॉर्ड्स फोल्डर है ना यहाँ आपको मिल जाएंगी, तो आप उसे बाद में सुन भी सकते हैं। कोई आपकी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी सीन है तो आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है वीडियो ब्यूटी, मतलब आप इसे ऑन कर सकते करके व्हाट्सएप पर जब आप कॉल कर रहे होगे ना तो जो आपका फ्रंट कैमरा उसमें ब्यूटी का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। मतलब आपके जैसे आपके कैमरा जो सिंपल कैमरा उसमें आप ब्यूटी ऑप्शन को ऑन करते हो ना, उसी तरह आपकी जो वीडियो होगी ना आगे जो आगे देखने वाला होगा उसे ब्यूटी मोड में ट्रांसफर होगी। तो आपका जो आपका थोपड़ा होगा वो उसे खूबसूरत नजर आएगा। तीसरा है पीक मोड, मतलब इसके जरिए आप अपने मतलब आपको किसी ने मैसेज किया है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं ना, तो इसे यहाँ आकर आप व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ सकते हैं। जो आपका सेंड करने वाला उसे पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। मतलब जो उसके पास डबल टिक का ऑप्शन जाता है जो लाइक ब्लू हो जाता है तो वो उसके पास नहीं जाएगा। तो आप यहाँ से जो मैसेजेस हैं वो रीड कर सकते हैं। तो उसको जो डबल रिसेप्ट जो ब्लू हो जाता है तो वो ऑप्शन नहीं जाएगा। यहाँ से नीचे आप स्लाइड करोगे तो आप यहाँ स्टिकर्स भी बना सकते हो। मतलब आप किसी भी पिक्चर का स्टिकर बनाना चाहते हो और बाद में उसे व्हाट्सएप पर यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट योर ओन स्टिकर्स पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो आपकी गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। आप जिस भी पिक्चर का स्टिकर बनाना चाहते हैं तो आप स्टिकर बना सकते हैं, बाद में आप व्हाट्सएप पर यूज कर सकते हैं। ये था सोशल टर्बो ऑप्शन। अगर इसमें कोई भी आपको ऑप्शन मतलब अच्छा लगता है तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, मेहरबानी होगी आपकी। जो 20वां ऑप्शन है वो है स्मार्ट पैनल का, वो भी स्पेशल फंक्शंस में आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको स्मार्ट पैनल का ऑप्शन मिल रहा है। ये आपको लाइक आप यहाँ स्लाइड करोगे ना, यहाँ आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे, स्कैनर मिल जाएगा, लॉक लगा सकते हैं, मतलब आप क्रॉप भी कर सकते हैं स्क्रीन को, मतलब जो स्क्रीनशॉट है वो डायरेक्ट ले सकते हैं और जो कुछ ऐप्स है ना वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसे ऑन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ आना है और स्मार्ट पैनल जो ऑप्शन है उसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ जो पैनल की सेटिंग है वो कर सकते हैं। मतलब आप कोई ऐसे फीचर है जो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं और जो ऐप्स है ना वो यहाँ क्लिक करके आप डिफरेंट ऐप्स को भी मतलब आपने क्विकली एक्सेस करना है तो वहाँ आप
ऐप्स को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ आपने क्लिक करके सिंपली रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। सो इसके साथ ना आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलता है कमाल का कि आप नीचे जब स्लाइड करोगे ना तो वो आपको वर्चुअल वॉल्यूम स्लाइडर, इसे आप ऑन करोगे ना तो आप सिंपली जब स्लाइड करोगे ना आपको वॉल्यूम अप और डाउन का स्लाइडर जो है ना वो भी साथ ही देखने को मिल जाएगा। आप बटन्स को प्रेस करके भी वॉल्यूम को कम कर सकते हो और जो स्लाइडर है इसे भी यूज करके जो आपका वॉल्यूम है उसे आप अप और डाउन कर सकते हो, मतलब आपके फोन का वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम ना। सो जो 21 टिप्स एंड ट्रिक्स है या फ्यूचर है या हिडन फ्यूचर है वो है थंडर बैग का। तो इसे आप सिंपली स्पेशल फीचर्स में ही इसे देख सकते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको थंडर बैग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे आप ऑन कर देना है। इसका फायदा यह है कि आप सिंपली कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो इस ऐप को आपने सिंपली जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है ना इसे आपने डबल टैप करना, मतलब प्रेस नहीं करना, जस्ट डबल टैप करना है। जैसे ही आप डबल टैप करोगे तो आपकी जो ऐप है ना वो ऊपर एक खाने में चली जाएगी, एक साइड में चली जाएगी। तो बाद में उसे आप आप कोई और फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई आप चीज यूज करना चाहते हो। करने के बाद आपने आपको सिंपली यहाँ ड्रैग करके दरमियान में लेके आना है, तो यहाँ आप ऐप को यूज कर सकते हो। और वापस लेके जाना है तो आपने सिंपली यहाँ आपको स्लाइडर का ऑप्शन मिल रहा है तो आपने सिंपली यहाँ क्लिक करके होल्ड करना है, तो वापस आप यहाँ रख सकते हो और फिर कोई और काम कर सकते हो। अगर आपको इसे खत्म करना है, मतलब खत्म करना है या फुल स्क्रीन पर लेके आना है तो आपने नीचे स्लाइड करके आना है, तो इस तरह ये मतलब फुल स्क्रीन पर आ जाएगी और इस तरह आप दोबारा इसे खत्म भी कर सकते हैं। और जो 22वें नंबर पर फ्यूचर है वो है एक्शन एंड जेस्चर्स का। वो भी आपको स्पेशल फंक्शंस में देखने को मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ एक्शन एंड जेस्चर्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको डिफरेंट एक्शन और जेस्चर्स मिल जाएंगे, टैपिंग वेक। आप इसे ऑन करोगे ना तो आपकी स्क्रीन ऑफ होगी, तो डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो दूसरे नंबर पर है म्यूजिक जेस्चर। इसे आप ऑन करोगे तो डिफरेंट आपको स्लाइडर मिलने, आप स्क्रीन ऑफ होगी तो आपने स्लाइड ऐसे करोगे तो आपका जो इस तरह करोगे तो नेक्स्ट म्यूजिक प्ले हो जाएगा, इस तरह करोगे तो बैक करोगे तो जो पहले वाला म्यूजिक था तो वो प्ले हो जाएगा। डिफरेंट आपको यहाँ स्क्रीन पर डेमो भी मिल रहा होगा तो आप देख भी सकते हैं और इस तरह आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं जब आपकी स्क्रीन लॉक होगी। आप टेक फ्लिप म्यूट, मतलब आपकी कॉल आ रही है, अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपका फोन जैसे पड़ा होगा ना तो आपने सिंपली ऐसे ही करोगे तो जो आपका मतलब कॉल है वो म्यूट हो जाएगी इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद। उसके बाद है रेज टू एयर, मतलब आपकी कॉल आई है तो आप जैसे ही फोन को अपने कान के साथ लेकर जाओगे तो खुद ब खुद जो कॉल है वो अटेंड हो जाएगी। टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स, तो इसे आप ऑन करोगे तो आप 3 फिंगर्स को नीचे स्लाइड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्मार्ट स्क्रीन ऑन का ऑप्शन आप अगर ऑन करोगे ना तो अगर आपका ऑप्शन ऑन होगा ना आपकी स्क्रीन ऐसे फोन पड़ा होगा तो जैसे ही आप फोन को उठाओगे तो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। इस तरह आप स्मार्ट स्क्रीन ऑन का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आंसर कॉल विद जेस्चर, मतलब कॉल्स को जेस्चर्स के साथ भी आंसर कर सकते हैं। आपका ये ऑप्शन ऑन होगा तो आप कैमरे के सामने इस तरह करोगे ना तो जो आपकी कॉल है वो अटेंड हो जाएगी, और अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी जो कॉल है वो मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह आप डिफरेंट जो स्मार्ट ऑप्शंस हैं वो से आप यूज कर सकते हो। एक्शन जेस्चर में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो आखिरी जो फ्यूचर है 23 नंबर पर, आप अपने मोबाइल में जो एप्स है ना उन्हें क्लोन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास 2 नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप 1 है, तो आपने सिंपली यहाँ एक्स क्लोन में आना है। उसी स्पेशल फंक्शंस में आपको एक्स क्लोन का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपको ये ऑप्शन है ना इसे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर बाद जो है ना वो आपकी जो ऐप है वो क्लोन हो जाएगी, मतलब आपके पास डुअल ऐप्स आ जाएंगी। मेरे पास एक व्हाट्सएप यहाँ है, इसमें एक नंबर यूज कर सकता हूँ, और दूसरी जो व्हाट्सएप है यहाँ है, इसमें कोई और नंबर ऐड करके मतलब एक फोन में 2 व्हाट्सएप को यूज कर सकता हूँ। सो आज की इस वीडियो में यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई भी फ्यूचर पहली दफ़ा आपने कोई फ्यूचर देखा है इसमें तो फिर भी बता देना। अगर आपके पास इन्फिनिक्स नोट 10 है और आपने कोई फ्यूचर देखा हुआ है जो मैंने बताया नहीं है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।